हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप सभी का हमारे चैनल शक्ति सुदर्शन उज्जैन पर स्वागत है। आज हम हरतालिका तीज व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। एक समय कैलाश पर्वत पर शिवजी से पार्वती जी पूछने लगी, हे महाराज, जिससे सब मनुष्यों को संपूर्ण धर्मों का सारांश व थोड़ा परिश्रम और बहुत फल हो, ऐसे छिपे हुए व्रत को आप कहिए। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो यह बतलाइए कि कौन सी तपस्या, दान या व्रत के करने से आदि, मध्य और अंत से रहित तीनों लोकों के स्वामी ऐसे आपको मैंने पाया। इस प्रकार जब पार्वती जी ने पूछा, तब महादेव जी ने कहा, हे देवी, जो छिपाने योग्य और सारा धर्म है, उस उत्तम व्रत को तुम्हारी प्रीति के लिए तुम्हारे आगे कहता हूँ। सुनो, यह व्रत कैसा है कि जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभागवत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन, वैसे ही सब व्रतों में उत्तम पुराण और वेदों के सारांश व्रत की शास्त्रों में जैसा कहा गया है और मैंने उसको करते हुए देखा है, उसे मन लगाकर सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से अर्धांगिनी होकर तुम हमारी आधे आसन को प्राप्त हुई, संपूर्ण वृत्तांत को मैं कहता हूँ। सुनो, भादव के महीने में हस्त नक्षत्र सहित तीज को जो भी स्त्री व्रत करती है, वह समस्त पापों से छूटकर स्वर्गलोक को जाती है। हे देवी, सुनो, हिमालय पर्वत पर जैसा तुमने व्रत किया था, उसका वृत्तांत कहूँगा। जब शिवजी ने ऐसा कहा तो पार्वती बोली, है नाथ, आपके मुख से वह संपूर्ण वृत्तांत सुनने की इच्छा करती हूँ कि मैंने क्या उत्तम व्रत किया। तब शिवजी बोले, है प्रिय, भारत खंड में बड़ा ही दिव्य, सब पर्वतों का राजा, अनेक प्रकार की रंग बिरंगी भूमि, वृक्ष, पक्षी और मृगों से युक्त हिमवान पर्वत है। उसी पर्वत पर तुमने बाल्यावस्था ही में नीचे मुँह करके 64 वर्ष पत्ते को खाकर, माघ के महीने में जल में रहकर, वैशाख में पंचांगनी को ताप कर और श्रावण में मैदान में रहकर अन्न व जल को त्याग कर बड़ी कठिन तपस्या की। यह देखकर तुम्हारे पिता हिमाचल चिंतित हुए कि यह कन्या वह किसे देंगे। इसी समय मुनियों में श्रेष्ठ ब्रह्मापुत्र नारद आकाश से आए। तब तुम्हारे पिता नारद मुनि को आसन देकर बोले, हे स्वामी, हमारे बड़े भाग्य से आपका शुभागमन हुआ है। आपके आगमन का कारण बताइए। नारद जी बोले, आप अपनी कन्या को उत्तम पुरुष को देना, उसे आप विष्णु जी को देना। विष्णु जी के समान दूसरा कोई देवता नहीं है। तब हिमाचल बोले, यदि भगवान वासुदेव हमारी कन्या को वरते हैं तो हमारे लिए इससे सौभाग्य की बात और क्या होगी। हम कन्या को विष्णु जी को ही देंगे। इस प्रकार के वचनों को सुनकर नारद जी विष्णु जी के पास चले गए और दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे देव, राजा हिमाचल ने अपनी कन्या को आपको देने को कहा है। यह कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। इधर प्रसन्न होकर हिमाचल पार्वती से बोले, पुत्री, तुमको हमने गरुड़ ध्वज विष्णु को दिया है। पिता के वचनों को सुनकर पार्वती अपनी सखी के पास गई और अत्यंत दुखी होकर भूमि पर गिरकर विलाप करने लगी। पार्वती को विलाप करता देखकर सखी बोली, हे पार्वती, तुम इतनी दुखी क्यों हो, मुझे बताओ। तब पार्वती बोली, हे सखी, तुम मेरी अभिलाषा सुनो। मैं महादेव जी को अपना पति मान चुकी हूँ, लेकिन हमारे पिता यह नहीं चाहते। इसलिए हे प्यारी, मैं अपनी देह का त्याग करूँगी।
पार्वती के इस प्रकार के वचनों को सुनकर सखी बोली, जिस वन को तुम्हारे पिता नहीं जानते हो उस वन को हम तुम चलेंगे। यह विचार कर कर वह सखी तुम्हें घने वन में ले गई। तब तुम्हारे पिता घर घर ढूंढने लगे और यह विचार करने लगे कि मेरी कन्या को देवता या दानव या किन्नर कौन ले गया। मैंने तो नारद के आगे सत्य प्रतिज्ञा की है। अब गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को क्या दूंगा। इस प्रकार चिंता में मग्न होकर तुम्हारे पिता हिमाचल मूर्छित होकर गिर पड़े। तब लोग हाहाकार करते हुए पर्वतों में श्रेष्ठ हिमाचल के पास दौड़े आए और कहा, महाराज आपके मूर्छित होने का कारण कहिए। तब हिमाचल बोले, मेरे दुख के कारण को सुनो। मैं नहीं जानता कि मेरी कन्या को कोई हर ले गया, काल रूपी सर्प ने डस लिया अथवा सिंह ने खा लिया। ऐसा कहकर हिमाचल शोक में व्याकुल होकर कांपने लगे। वे तुम्हें एक वन से दूसरे वन में ढूंढने लगे। सती के साथ तुम एक भयानक वन में गई। वहाँ एक रमणीय नदी के किनारे एक गुफा में जाकर रहने लगी। तुमने वहाँ पर अन्न जल त्याग कर बालूरेत के पार्वती सहित मेरे लिंग की स्थापना की। तुमने भादो महीने के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तीज का पूजन कर रात्रि को गाना बजाना कर जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। तब मैं उस स्थान पर आया व तुमसे बोला, हे सुमुखी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो इच्छा हो सो वर मांगो। तब तुम बोली, हे देव, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे पति बनो। तब मैंने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा, और अंतर्ध्यान हो गए। उसके उपरांत तुमने उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जन कर दिया। सखी सहित वहीं पर तुमने व्रत का पारण किया। उसी समय हिमाचल भी तुम्हें ढूंढते हुए वहां आए और अपनी कन्या को देखकर छाती से लगा लिया और रोने लगे। फिर बोले, तुम किस कारण से इस भयानक जंगल में आई हो। तब पार्वती बोली, पिताजी, मैं समझती थी कि आप शिवजी को मुझे देंगे, परंतु आपने उसके विपरीत किया, इसलिए मैं वन को चली आई। अगर आप मुझे महादेव जी को देंगे तो मैं घर चलूँगी, नहीं तो मैं यहाँ ही रहूँगी। तब हिमाचल बोले, ऐसा ही होगा। यह कहकर वे तुम्हें घर ले गए और विधि पूर्वक तुम्हें मुझसे ब्याह दिया। महादेव जी कहते हैं, हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से ही तुम मेरी पत्नी हुई। हे देवी, सखी तुम्हें हर के ले गई थी, इस कारण इसका नाम हरतालिका हुआ। तब पार्वती जी बोली, इस व्रत की विधि भी कहिए और इसके करने से क्या होता है, क्या पुण्य मिलता है, यह व्रत किसको करना चाहिए, यह भी बताएं। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, हम विधि कहते हैं। स्त्रियों को यदि सौभाग्य की इच्छा हो तो इस विधि से व्रत करें। पहले केले के खंभों से सुशोभित वंदनवारों को बांधकर मंडप बनाएं। उसे नाना प्रकार के वस्त्रों से सजाएं। सुगंधित पदार्थों से घर और मंडप को सुवासित करें। फिर नाना प्रकार के पुष्प से और धूप दीप से पूजन कर फलों का भोग लगाकर निर्जल व्रत करके रात्रि जागरण करें। पूजन कर कथा को सुनकर स्वर्ण आभूषण, अन्न और गौ का ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार व्रत को करने से सब पापों से छुटकारा मिलता है और 7 जन्मों तक सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती है। तीज के दिन जो स्त्री भोजन करती है और व्रत उपवास नहीं करती, वह 7 जन्मों तक वंध्या होकर अपने अनेक जन्मों तक विधवा और सूकरी होती है।
वह पुत्र शोक के दुख को भोगने वाली होती है और घोर नरक को जाती है। जो फल खाती है वह बंदरिया होती है, जो पानी पीती है वह जोक होती है, जो दूध पीती है वह सरपनी होती है, जो मिठाई खाती है वह चींटी होती है, जो सब चीज़ खाती है वह मक्खी होती है, जो मांस खाती है वह बाघिन होती है, जो सोती है वह अजगरी होती है, जो पति से छल करती है वह मुर्गी होती है। व्रत करने वाली स्त्री को दूसरे दिन स्नान कर चांदी, स्वर्ण, तांबा या बांस की टोपली में अन्न आदि रखकर ब्राह्मण को देकर व्रत का पारण करना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, हे प्रिय, जो इस प्रकार व्रत करेगी उसे मेरे समान पति मिलेगा और मरने पर तुम्हारा स्वरूप होकर मुझको प्राप्त होगी। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों को करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल मनुष्य को कथा सुनने से प्राप्त होता है। हे देवी, तुम्हारे पूछने से सब व्रतों में उत्तम व्रत को मैंने कहा, जिसके अनुष्ठान से स्त्रियां सब पापों से छूट जाती हैं। इसी तरह की और वीडियोस सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री महाकाल।